मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी शादी एक इतनी खूबसूरत लड़की से होगी। मुझे डायलॉग मारने का कोई शौक नहीं और ना ही कोई एक्सपीरियंस। तो जो मैं कहूँगा दिल से कहूँगा वो ये है कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा बहुत खुश रखूँगा। आई प्रॉमिस। यूजुअली ऐसे सेटअप्स में यही बातें होती हैं। आप जानते हैं कि अगला आपको बेवकूफ बना रहा है, लेकिन शायद उस मोमेंट में आप बेवकूफ बनना चाहते हैं। अगर इसी का रियलिस्टिक वर्जन देखना चाहते हैं तो मैं अपने आप को काफी हैंडसम समझता हूँ और मुझे यकीन था कि मैं एक बहुत खूबसूरत लड़की से शादी करूंगा। क्लास में आपने मुझे बहुत खूबसूरत लड़की दी। तुम भी अच्छी हो। मैं अपने बेडरूम के आईने के सामने अपने डायलॉग्स प्रैक्टिस करता हूँ। करना पड़ता है लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी हमेशा हमेशा खुश रखूँ, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये मुमकिन नहीं है। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल कि दो लोग हमेशा खुश रहे। सो आई ट्राई माई बेस्ट एंड सो शुड यू। नहीं अच्छा लगा ना? किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तारीफ कर। क्या कह रहे थे? तुम बहुत बहुत खूबसूरत हो। हम ऑपोजिट जेंडर को क्यों अट्रैक्ट करते हैं? तुमने सोचा आपने? मतलब प्यार अंधा तो होता नहीं। 21वीं सदी में रह रहे हैं हम, जहां पर इंसान हर काम सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए करता है। फिर चाहे वो काम बिजनेस हो या उसकी शादी हो या कोई भी और काम हो, वो सिर्फ अपना फायदा देखता है। लेकिन अगर हम सोशल स्टेटस और बैंक बैलेंस को अगर एक साइड पे कर दें तो फिर फायदा क्या रह जाता है? मतलब जैसे एक आदमी एक औरत की खूबसूरती और सुगड़पन के अलावा अगर उसे प्यार करता है तो उसमें क्या देखता है? उसको समझने की कोशिश करता रहता है विदाउट गिविंग अप फॉर अ सेकंड। ऐसे मौके पर जब वो खुद भी अपने आप को समझने से कासिर हो। और वो आप में खूबसूरती देखते हैं उस वक्त जब आपको खुद अपना आप पसंद ना आ रहा हो और आप एहसास कमतरी की शिकार हो, या वो आपको खुश रखने की कोशिश करते रहते हैं जब तक उसके चेहरे पे वो स्माइल ना आ जाए जैसी स्माइल दुनिया में किसी की नहीं। और चाहे उसकी अपनी जिंदगी में जो मर्जी फेजेस गुजर रहे हो, वो कभी भी इन मसलों को अपने रिलेशनशिप में नहीं आने देता। और ये कि दे वांट यू टू नो कि जब वो आपके साथ है तो आपको दुनिया में किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है ना? ओके। और इसी तरह जब एक औरत एक आदमी से मोहब्बत करती है तो उसकी क्या वजह हो सकती है? शायद ये कि जब आप हिम्मत हार जाएं और खुद को एक नाकाम इंसान समझ रहे हो तो वो आपको याद दिलाती है कि आप कितने मुनफरिद हैं। या शायद जब आप रोजगार को हल करने में लगे हो तो वो पीछे से हर रोज आपका घर जन्नत बनाती है। हाय। और या फिर जब आप इतने मसरूफ हो कि आपके पास खुद के लिए टाइम ना हो तो वो आपका ख्याल रखती है कि आप क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं और कैसा दिख रहे हैं। And she always appreciates your ability to be a plumber, a mechanic, an electrician, है कि नहीं? और ये कि आपसे जुड़े हर रिश्ते को वो आपसे ज्यादा बेहतर निभाना चाहती है। सदके जाऊं। ठीक है, होता होगा, ऐसा भी होता होगा। अगर यही करना है तो मैं जाऊं। सॉरी, आई कांट हेल्प। वजह जान सकता वैसे इस मुस्कुराहट? देखो, मैं सिर्फ इतना सोच रही थी कि आप जो हैं कपल्स की जिंदगी में कितनी एडजस्टमेंट करवाते हैं।
लेकिन हमारे मुल्क में ना डिवोर्स का रेशियो इज गोइंग अप अप अप। आपके बेचारे किताब का क्या होगा? देखिए, एडजस्ट करना तो मेरा काम है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आपने थोड़ी सी रिसर्च तो स्टार्ट की। पता है रुस्तम, मुझे लगता है तुम एक क्राइसिस में, तुम्हें यह समझने में मुश्किल हो रही है कि तुम कपल्स की जिंदगी में आसानियां लाते हो या मुश्किलात। मतलब ये कि ओके, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान को ब्लैक कलर पसंद है, दूसरे इंसान को व्हाइट कलर पसंद है, इसमें एडजस्टमेंट की गुंजाइश कहाँ बचती है? ये बात मेरी समझ से बाहर। That's why you are Reha and I am Arista. Exactly. What does that mean? It means gray. Great. Gray. मैं लोगों को ये बताता हूँ कि जिन लोगों को अलग अलग रंग पसंद है ना, मैं उनको इस बात पे कायल करता हूँ why gray is a better choice for both of them rather than having their own individual likes. और वो आपकी बात मान लेते हैं। मैं ऐसे कितना सक्सेसफुल और नहीं हो रहा, मेरी बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए मजबूर हो जाते हैं कि मैं उनको कन्विंस कर देता हूं कि जो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, दे आर नथिंग बट बुलशिट, दे बेसलेस, और जो रास्ता मैं उन्हें दिखा रहा हूं वो उनकी जिंदगी के लिए बेहतर है। तो बात कुछ यूं है कि अगर जू के जानवर को जंगल में खुला छोड़ भी दो, उसे समझ नहीं आएगी उसे करना क्या। उसका तो दिल चाहेगा कि कोई उसको वापस पिंजरे में डाल दे, ताकि ठीक 2 बजे, 5 बजे, 7 बजे उसको कोई आके खाना तो डाले। इससे ज्यादा उसे कुछ चाहिए नहीं, इससे ज्यादा वो कुछ सोच नहीं सकता। बस ये मिल जाए उसे, और बेशक सारा दिन बच्चे उस पे हंसते रहे। तो फिर टॉम क्या हुआ? घर का कुत्ता या जू का जानवर? दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है वैसे। और आप? सवाल बहुत अच्छे करती हैं आप मिस रेहा। मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ उनको देखता हूं, उन्हें ऑब्जर्व करता हूं, इन जानवरों को। किसी ह्यूमन बिहेवियर में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, और इन सालों में ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में मैं काफी कुछ सीख चुका हूं। बस आप मिस्टर रुस्तम की साइकोलॉजी समझ नहीं पाए। Allow me to explain. देखो रुस्तम, जहां जेरी की माँ उसका ख्याल रख रही थी, वहां तुम्हें क्या नजर आया? गब्बर सिंह। जहां जेरी ने अपनी माँ की बात नहीं मानी, वहां तुम्हें क्या नजर आया? शक। जहां टॉम ने अपनी बीवी से प्यार से बात की, वहां तुम्हें क्या नजर आया? घर का कुत्ता, जू का जानवर, गोरिल्ला, क्रोकोडाइल, व्हाटएवर। सैड रियली। मैं सिर्फ वो बता रहा हूं जो है। Is that right? तो फिर मैं आपसे एक बार दोबारा पूछती हूँ मिस्टर रुस्तम, आप कहानी बता रहे हैं या बना रहे हैं? आपको एंड पे पहुंचने की बहुत जल्दी है मिस रेहा। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, अभी बहुत सारे किरदार आना बाकी। टॉक्सिक। Sorry? Some people are just toxic for each other. Like, क्या नाम बताया था इनका? टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी, टार्ज़न एंड जेन, सकीना और आजाद, नाम से क्या होता है? They're toxic for each other and it's obvious. Why is it obvious? क्योंकि उनको मौके मिले
और हर मौके पे इनके पास चॉइस थी कि ये जो मर्जी रास्ता चुन ले, लेकिन हर दफा ये वही रास्ता चुनते हैं जो उनको यहां लाके खड़ा कर देता है। You mean divorce? यस, इट्स इनएविटेबल। इनकी डिवोर्स इज इनएविटेबल बिकॉज द रिलेशनशिप इज टॉक्सिक। तो इसका मतलब है ये भी एक मौका था। कई मौके और हर मौके में था एक किरदार, और इस किरदार ने अपना रोल प्ले किया। और ये किरदार कौन था? सबसे पहला किरदार था लड़की की मां। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ कब से हो मेरे घर पर? आई थिंक ऑलमोस्ट 2 weeks, राइट? कितनी कॉल्स आई हैं उसकी? Eamon, it's a question. None, right? I mean, he didn't even bother calling you. उसने ये इम्पोर्टेंट नहीं समझा कि वो तुम्हें पूछे कि किधर हो, क्या कर रही हो, कैसी हो। एक कॉल तो कर सकता था, राइट? But he didn't. शायद मैं आज तक ये फिगर आउट ही नहीं कर पाई कि मुझे सज्जाद से प्रॉब्लम क्या है। ये तुम्हें फिगर आउट करने की जरूरत नहीं है, ये उसे तुम्हारे लिए फिगर आउट करना चाहिए कि तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है। पर उसने तो कहा कि वो अपने दामाद के पीछे क्यों पड़े। वाह, बहुत खूब। सारी तजलील करने के बाद कह दो लड़का दिल का बहुत अच्छा है। बात बताऊं, जब भी कोई खातून कहने लगती है ना कि कहना तो नहीं चाहिए पर, तो बस समझ जाओ उस पर के बाद बात को इतने पर लगने लगे हैं कि वे उड़ के कहां से कहां चली जाएगी पता भी नहीं लगे। पर ये भी तो हो सकता है कि वो माँ अपनी बेटी का ख्याल रख रही हो। हाँ, हो सकता है, मगर अगर उस माँ को लगे कि उसकी बेटी की बेहतरी मियाँ से दूरी में है तो? ये कहानी है या तुम बना रहे हो रुस्तम? अरे मैं तो सिर्फ बयान कर रहा हूँ, ये किरदार मेरे बनाए हुए थोड़े ही है, ये तो जमानों से चले आ रहे हैं। लड़का तेज लगता है तो तेज हो गया है, जरूर किसी और के साथ होगा। मर्द हमेशा कुत्ते की दुम की तरह टेढ़ी है। नाइस। और ये झूठ बोलता है तो झूठे का मुंह काला होता है। दूसरी वाली को शॉपिंग पर लेकर गया। दूसरी वाली को शॉपिंग, लव इट। अब जरी के पास चांस है, या तो अपनी मां की बातें माने या अपने सामने बैठे मियां की, और ये भी एक मौका है। और ये मौका जरी, मेरा मतलब है लड़की ने गवा दिया। ये मौका जरी गवाना चाहती है, यही तो मैं कह रहा हूं। इंसान की फितरत में नहीं है शादी करना। मतलब कोई कैदी अपनी कैद से खुश हो सकता है, और हम उसको कहते हैं कि अपनी आजादी की मैयत का जश्न मनाओ। ठीक है, लेकिन उन लोगों का क्या जो शादी करके खुश हैं? झूठ बोलते बकवास कर, या तो उनको बेवकूफ हैं, और या उनको मालूम ही नहीं कि वो नाखुश हैं, जैसे कि टॉम। टॉम नाखुश है बहुत डीपली। उसने एक्चुअली तुमसे ये कहा है? नहीं, उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब ईद से पहले कोई बकरे से थोड़ी पूछता है जाके कि भाई तुम कुर्बानी के लिए तैयार हो। ये सब वो चाह रहे हैं या तुम? नहीं, मैं तो सिर्फ ऑब्जर्व करता हूँ जो भी ऑब्वियस है। और ये बातें तुम उन्हें बता भी सकते हो? नहीं, मैं ऑब्जर्व करता हूँ, इंटरवीन नहीं। लोग करते वही है जो लोगों ने करना होता है, जो भी उनकी अंदर की ख्वाहिश है। You mean to say कि तुम्हें लोगों के अंदर की ख्वाहिशात मालूम हो जाती? बिल्कुल। ये काबिलियत आपको किसी जिन से मिली थी या अलादीन के चिराग से कोई जीनी निकला था? नीदर। ये सिर्फ और सिर्फ आती है तजर्बे से।
तजर्बा। अगर ये बात है तो बताइए मिस्टर रुस्तम, इस वक्त मेरी ख्वाहिश क्या है? और इससे तुम्हें खुशी मिलती है? नहीं, मुझे तो खुशी नहीं मिलती। लेकिन तुम तो सही साबित हो जाते हो ना। I mean, अब जो फैक्ट्स हैं तो है, what can I do about it? और फैक्ट ये है कि हर शादी टॉक्सिक होती है। शायद। आपको ऐसा क्यों लगता है? Experience. Why do you have to take so long? मतलब इसमें इतना ग्रेट, मार दो मुझे। काश इतना आसान होता। थोड़ी देर और शॉपिंग करते तो शायद मैं मर ही जाता। ब्लू के 2 शेड्स में अगर तुम्हें फर्क पता चल जाएगा तो मौत आ जाएगी। तो ऐसा करूं, मेरा कफन का कपड़ा भी तुम ही सिलेक्ट कर लेना। व्हाइट, ऑफ व्हाइट, बेबी व्हाइट, पिंक व्हाइट, शेल व्हाइट, एग व्हाइट, स्नो व्हाइट, ऐश व्हाइट। वाइट के तो बहुत शेड्स बताएं तुम। और तो ऑब्वियसली तुम्हारे इंतजार में मैंने उनका पूरा कैटलॉग रख लिया है। अब आई कैन गेट अ जॉब देयर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डल अहमद, ऑपरेटिंग सिंस 1935। तुम भी ऑपरेटिंग सिंस 1935। बुढ़े हो गए हो तुम। मैं बुढ़ा हो गया हूँ? हाँ, शादी से पहले तो मैं जवान था, तुमने मुझे बुढ़ा कर दिया। जवान तो खैर तुम कभी भी नहीं थे। हर वक्त तुमसे सिर्फ ऑफिस की बातें करना। वीकेंड्स को भी तुम्हें कुछ फन नहीं करना होता। तो फिर मैं इतना बुरा लगता हूँ तो छोड़ दो ना मुझे। तुम छोड़ दो ना मुझे। तुम छोड़ दो। और एक वो है, इतनी सी दुकान है उसकी, बैठ जाता क्या जाता उसका। ऑफिस आवर्स खत्म हो गए का बच्चा। जब हम दोनों डिवोर्स पेपर्स पे साइन करने को रेडी हैं, तो फिर ऑफिस आवर्स कहां से आ गए? क्या मतलब है इस बात? ऑफिस आवर्स? इमन, तुम्हें ऑफिस आवर्स के बारे में क्या पता होगा? तुमने कभी ऑफिस में काम किया है? हाँ, तुम्हें ऑफिस आवर्स के बारे में अच्छी तरह पता है ना। गोलगप्पे भी ऑफिस आवर्स में आते हैं और ड्राइव भी, है ना? अच्छा, तो अब मैं ऑफिस भी ना जाऊं? You know, Eman. What? You know what you are What? toxic. Yeah. I'm toxic? You're toxic. You are toxic. You are toxic. You are toxic. You are toxic. You're toxic chemical plant हो तुम. रबर बैंड थ्योरी, जो कि कहती है कि मर्द रबर बैंड की तरह होता है। जब उसे कोई चीज सताए या वो कोई चीज परेशान करे या वो मुसलसल काम करके थक जाए तो उसे पर्सनल गार में चले जाना होता है। औरत ये समझती है कि मर्द मुझसे दूर जा रहा है क्योंकि वो उससे कुछ चीजें शेयर नहीं कर रहा। चूंकि औरत शेयर करती है, लेकिन मर्द मुख्तलिफ है। उसको उसके गार में जाने दो, वो खुद ही खींचा चला आएगा रबर बैंड की तरह। लेकिन नहीं, तुम औरतों को ना तो ये बात समझ आती है, ना ही तुम में सब्र है। I see. इस हफ्ते मेरी सेंचुरी पूरी हो जाएगी। Yep. I mean, ये 2 लोग आए मेरे ऑफिस में। You should have seen them. Absolute disaster.
वो कहते हैं ना हाँ कि sometimes two people are made for each other. These two were made to divorce each other. Don't ask. मतलब कोई एक चीज नहीं थी जो आपस में सिंक्रोनाइज्ड हो। और प्रॉब्लम्स क्या? वही सारे पुराने मसले। कभी ये कहती हैं कि ये झूठ बोलते हैं, कभी इसको कंप्लेन है कि ये झूठी है, कभी इसको इस पे शक है, कभी इसको इस पे शक। तो शॉपिंग पसंद, लेकिन इसने मैच देखना है। इसको शॉपिंग बिल्कुल नहीं पसंद और इसने क्रिकेट का मैच कभी भी नहीं देखना। कि माँ के ताने, इसकी तरफ से दोस्तों का प्रेशर, मतलब नॉट अ सिंगल थिंग इन हार्मनी। सो अ स्ट्रेट फॉरवर्ड केस एंड द सेम स्टोरी ऑल ओवर अगेन। तो इसका मतलब है कि आपने इन दोनों की डिवोर्स करवा दी। हाँ बस समझे हो गई। हो गई या मैं समझूं कि हो गई? मतलब ऑलमोस्ट डन। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। दो लोग जो आपके लिहाज से मेड फॉर डिवोर्स हैं, आप उनकी भी डिवोर्स नहीं करवा पाए? एक सेकंड रिया, मैं डिवोर्सेस कराता नहीं हूं, मैं डिवोर्सेस जो हो रही होती हैं उनको प्रोसेस करता। और आप अब तक ये प्रोसेस नहीं कर? इट इज प्रोसेसिंग। मतलब डिवोर्स है कोई टिक्का थोड़ी है जो ग्रिल पे डालो तैयार हो गया। डिवोर्स इज लाइक अ मलिकटानी सूप जिसको हल्की आंच पे तैयार किया जाता है। अगर ज्यादा गर्म किया तो जल जाएगा और सही गर्म किया तो गरम गरम ही पिया जाए। सर आपका सूप। अरे वाह, सी दिस व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। इसे कहते हैं टाइमिंग। मैंने सूप को कहा और सूप आ गया। अरे ये क्या है भाई? सर आपने ही गर्म का बोला, वो गर्म ले आया सर। अपनी गलती की वजह से उस पर क्यों चिल्ला रहे हो तुम? लाइक यू सेड रुस्तम, टाइमिंग इज एवरीथिंग। टाइमिंग ऑफ हो तो मुंह भी जल सकता है। चाहे वो टाइमिंग सूप बनाने की हो या सूप पीने की। Holy mother of dragons, that was hard. कई मौके पे और हर मौके पे था एक किरदार और हर किरदार ने अपना रोल प्ले किया। और ये किरदार कौन कौन थे? और गब्बर सिंह भी वो जो इस कदर जालिम हो कि पहले तो ठाकुर की बीवी को मार दे, हाँ, और फिर ठाकुर के हाथ काट दे। किसी के साथ था तो किसी के साथ ही होगा। आजकल के लड़के बहुत तेज हैं। लड़की की माँ गजाला आंटी और हर लड़के को अपनी बीवी की माँ जो है वो गब्बर सिंह से कम तो नहीं लगती। पहले तो ये माँ बेटी पैदा करती है और फिर उसी बेटी में शक पैदा करती है। और शक एक ऐसा कीड़ा है जो अगर घुस जाए अंदर तो पूरी फसल को तबाह बर्बाद करके रख देता है, किसी अमेरिकन सुंडी की तरह। फिर आप जितना मर्जी चाहें उसकी स्प्रे मारते रहें, कुछ नहीं बने। अब देखिए किस खूबी से पाकिस्तान इंडिया का मैच बन गया, मैं और मेरा दम। अब बेटी के पास चॉइस है, या मां या मियां। सर ये मैच तो बदल रहा है। हाँ, ये टेस्ट मैच है, जरूरी नहीं कि आप हर सेशन जीते। आपकी सुई तो 99 पे अटकी हुई है, लेकिन तो क्या हुआ? याद नहीं सचिन भी कितना अरसा 99 पे फंसा रहा था?
और आखिर कर ली ना उसने भी सेंचुरी कंप्लीट। हो जाता है कभी कभी, मुश्किल पड़ जाती है, बट जो 100th को मुश्किल बाद कंप्लीट करने का मजा है ना, कुछ और ही है। फिर वो मुश्किल चाहे शॉपिंग से आए या क्रिकेट से। वाह, वेरी क्लेवर रुस्तम। थैंक यू। सो इसलिए मिस्ट्रिया, ये कोई आम किताब नहीं है, ये हर उस वाक्य पर मुश्तमिल है जो इन दो खुली आंखों ने देखकर उसको डायसेक्ट कर इस किताब में शामिल किया है, ताकि पढ़ने वालों की जिंदगियां आसान हो जाए। I still disagree, रुस्तम। I'm sorry, but आपकी किताब की मेरे नजदीक जो हैसियत है वो किसी फिक्शनल किताब से ज्यादा नहीं है, बट आप बातें बड़ी इंटरेस्टिंग करते हैं, वक्त अच्छा गुजर जाता है। How rigid you are, खुल की तारीफ तो कर सकती है, पर खैर अब वक्त बहुत जल्द आने वाला है जब पूरी दुनिया मानेगी ये किताब कितनी पावरफुल है। सो मुझे फर्क नहीं पड़ता व्हाट यू और अदर पीपल थिंक। चलें, अगर आप कहते हैं तो मैं आपकी किताब को अपने जहन के किसी कोने में एडजस्ट कर लूंगी, देखते हैं कितनी इन्फ्लुएंशियल साबित होती। मानेंगे तो आप तब भी नहीं। से आप मुझे बहुत बेहतर समझने लगे हैं मिस्टर रुस्तम, लेकिन एक बात तो है, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। वो मैं एडजस्ट कर। हाँ, गुड प्लान। क्या अजीब सा मुंह बना रहे, बच्चे हो क्या? इतनी देर से खामोश हो, कुछ तो कहो। कभी कभार खामोश रहना अच्छा होता है, क्योंकि इंसान के लिए ये बहुत जरूरी है, ब्ला 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 ब्ला। अच्छा, ये मजाक बनेगा मेरा। रुस्तम, oh, damn it. Come on, Rustam. You know I was just trying to cheer you up. अच्छा बताओ, केस की क्या प्रोग्रेस है? केस बहुत ज्यादा अच्छे। से बड़ी अजीब बात। इसने अजीब बात क्या? तुम्हें पूरी खबर का इंतजार? नहीं, अजीब बात यह है कि तुमने मुझे हमेशा कहा है कि दो लोगों के बीच में अगर कोई तीसरा इन्वॉल्व हो जाए तो रिलेशनशिप हमेशा खराब ही होती है। बट इन दिस केस वकील साहब, यू आर दैट थर्ड पर्सन। मेरी बातों को उलट समझना बहुत खूब से जानते हैं। योर वर्ड्स डूड। कभी कभार तीसरे के बीच में आ जाने से चीजें बेहतर। जैसे कि बस फिर अगर दो लोग हैं जो एक दूसरे के लिए बने ही नहीं और किसी तीसरी कोई बात पता चल जाए तो वो दोनों के वहां होने से रोक सकता है और चीजें कहते हो सकती। मतलब डिवोर्सेस क्यों होती है? बिकॉज दो लोग एक दूसरे के लिए बने ही नहीं, राइट? नॉट नेसेसरली। उन लोगों के अपने खुद के डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि वो एक दूसरे के लिए बने नहीं। आप समझ रहे नहीं। पहली बात ये है कि डिफरेंसेस हैं ही क्यों, और अगर है तो फिर वो दोनों साथ क्यों है? मतलब क्या फायदा साथ रहने का? और अगर ऐसे में कोई तीसरा बीच में ना आया तो फिर क्या होगा? होगा तो कुछ नहीं। एग्जैक्टली, कुछ नहीं होगा। वो सारी जिंदगी सिर्फ यही सोचते रह जाएंगे कि हमें गलत जीवन साथी मिल गया।
ओके वकील साहब, आपकी बात अब मतलब आई गिव यू एग्जांपल एक कपल है, शादीशुदा कपल है, मियां बीवी है और ब्याह हो चुका और उस बच्चे को पता है कि माँ बाप के बीच में कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। ऑब्वियसली वो बच्चा है, लेकिन अगर वो कुछ कह दे तो शायद मियां बीवी कुछ सोचने पर मजबूर हो जाए और शायद चीजें बेहतर हो जाए। So now you see कि एक तीसरे के यानी मेरी इन्वॉल्वमेंट से कैसे बेहतरी आ सकती। एक बात तो माननी पड़ेगी वकील साहब, आप अपने मुंह मियां मिट्ठू हैं। कितना स्मार्टली आपने अपनी तारीफ खुद कर दी। अगर मुझे पता होता कि आपकी खामोशी के पीछे तारीफ छुपी है तो ये तारीफ मैं बहुत पहले कर देती, बजाय इसके कि मुझे आपकी ये इलॉजिकल थ्योरी सुननी पड़ी। लॉजिकल यानी आपने आज भी मुझसे कुछ नहीं सीखा। सॉरी उस्ताद जी, आज भी आपके शागिर्द ने कुछ नहीं सीखा। बहुत कुछ बाकी है आपको सीखने के लिए। आई एम श्योर, लेकिन फिलहाल मुझे वक्त की पाबंदी सीखनी है। आई हैव टू बी समवेयर एंड आई एम ऑलरेडी लेट। महंगाई कब थी? अब तक तुम्हें पता लग चुका होगा उसने। क्या? यू नो द ड्रिल रुस्तम। कभी कभार दुनिया एक हसीन ख्वाब सी लगती है। ख्वाबों की दुनिया की बात ही कुछ और है। हकीकत पर पर्दा डालने में बड़ी माहिर होती है। ख्वाबों में डूबकर वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल लग रहा होगा तुम्हें, है ना? बात यह है कि झूठ मुख्तलिफ लिबास बदलता रहता है, इंतहाई खूबसूरती के साथ हकीकत को छिपा देता है। अगर फिर इंसान को झूठ नजर आने लगता है और वो उसकी हकीकत से आशना हो जाता है। झूठ तो अब आप बोल रहे हैं वकील से। You know, sometimes when you look at reality, it looks like a beautiful lie.
लगता है आज आपसे किसी ने सही का झूठ बोला है। इतना आसान नहीं है। एंड वैसे भी यू नो वेरी वेल कि मैं लोगों के झूठ पकड़। लेकिन आपका झूठ पकड़ना तो बहुत आसान है, कोई भी पकड़ सकता है। नहीं, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। ये इतना आसान नहीं है। नो 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 नो